साथियों नमस्कार, जय आरसीएम। आपका एमपी शर्मा कैमूर भभुआ बिहार से। आज के इस खास प्रोग्राम में आप सभी साथियों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग एक खास सीरीज के ऊपर बातचीत कर रहे हैं जिसमें कि काफ़ी अच्छी चीज़ों को इसमें रखा गया और काफ़ी अच्छी चीज़ों के बारे में बातचीत की गई। सिर्फ जो भी साथी इस बिजनेस में नए हैं या इस बिजनेस में जो भी साथी पुराने जुड़े हुए हैं उन सभी साथियों के लिए एक शानदार वरदान साबित होगा। जिस प्रकार से आप लोगों का सहयोग, जिस तरीके से आप सभी साथियों का सपोर्ट मिल रहा है, ये चीज हमें आगे आप सभी साथियों के बीच में अन्य विषयों पर चर्चा करने की ताकत दे रही है। तो साथियों, आज हम लोग बहुत खास विषय पे बातचीत करने वाले हैं। इससे पीछे की बात करें तो मार्केटिंग प्लान के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से बातचीत हो चुकी है। कमीशन कैलकुलेशन के ऊपर भी काफी अच्छे तरीके से बातचीत हो चुकी है। इस बिजनेस में बहुत तेज गति से आगे बढ़ने के लिए 6 बेसिक ही एक रास्ता है, उसके ऊपर भी काफी अच्छे तरीके से बातचीत हो चुकी है। और इस बिजनेस में जब आप आते हैं तो आपका टर्नओवर होता है, आपका बिजनेस होता है, तो वो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट से होता है। तो हम लोग लगभग 10 प्रोडक्ट के ऊपर काफी अच्छे तरीके से बातचीत किए हैं और बहुत सारे साथी इन सारी चीजों का जोरदार लाभ उठाए हैं और बहुत सारे साथी काफी उत्साहित हैं इसको लेकर के। साथियों, आज का विषय है वो थोड़ा अलग है। कल हम लोग एडिफिकेशन के ऊपर भी बातचीत किए कि हम लोगों के बारे में कैसे बात करें और काफी अच्छा लोगों का फीडबैक रहा जब मैं लोगों से बातचीत किया। साथियों, यदि अपने जीवन में एडिफिकेशन का फार्मूला अपनाते हैं तो इस बिजनेस में मिलने वाले जो सफलता दर है वो कई गुना आपकी बढ़ जाती है। साथियों, आज का जो विषय है वो लोक व्यवहार के ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे, क्योंकि ये जो बिजनेस है ये लोगों का बिजनेस है और लोग कहाँ कनेक्टेड होते हैं, जहां उनको व्यवहार मिलता है, जहां उनको अपनापन मिलता है, जहां उनको प्यार मिलता है, जहां उनको रहने लायक महसूस होता है, लोग वहीं पे कनेक्ट होते हैं, वहीं पे रहना पसंद करते हैं। तो इस बिजनेस में लोक व्यवहार का बहुत बड़ा महत्व है। हम लोगों के बीच में कैसे बर्ताव करें, लोगों के बीच में हम कैसे रहें, इस विषय की जानकारी अगर हमारे पास होती है तो हम इस बिजनेस में बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो समाज में रहते हुए बहुत सारी चीजों की जानकारी तो है, लेकिन कुछ खास विषयों पे चर्चा आप लोगों के बीच में मैं करूंगा जिससे कि ये बिजनेस को बढ़ाने में बहुत काम आएगा। और हर व्यक्ति का विचार यही है कि हमारा बिजनेस कैसे बढ़ेगा। तो इस कड़ी पे हमारे जो कंपनी के जो मालिक हैं आदरणीय श्री टीसी छावड़ा सर एक बात बोलते हैं कि इस बिजनेस में जब आप पैसे के बारे में सोचते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप सोने के खदान में आकर, हीरे के खदान में आकर कोयला बटोरने का काम कर रहे हैं, या यहाँ चावल मिल रहा है पर चावल की भूसी आप बिटोरने की बात कह रहे हैं। तो वो कहते हैं कि इस बिजनेस में जो सबसे कीमती चीज है वो है लोगों से संबंध स्थापित करना, लोगों से व्यवहार बना के रखना। ये सबसे बड़ी पूंजी है, यही सबसे बड़ी कमाई है, यही इस बिजनेस का हीरा है। तो साथियों, यही इस बिजनेस का चावल है। आदरणीय श्री टीसी छावड़ा सर ये बात कहते हैं। तो ये बात सच भी है कि कहीं न कहीं इस बिजनेस में जो लोग व्यवहार बनाने में नंबर 1 होते हैं वो उन बिजनेस करने में भी नंबर 1 होते हैं और उनका लेवल भी हमेशा जो है आगे की तरफ जाता है। लेकिन जो लोग व्यवहारिक तौर पे सही तरीके से पेश नहीं आ पाते वो इस बिजनेस में भूसी कमाने जैसा काम करते हैं।
तो आइए हम लोग आप लोगों के बीच में कुछ ऐसी खास बातचीत को रखेंगे जिसको अपने अंदर उतार लेने से ना सिर्फ हमारे संबंध मजबूत होंगे, बल्कि संबंध मजबूत होने के साथ साथ हमारे बिजनेस भी बहुत तेज गति से बढ़ेंगे। इसी चीज को हमारे ग्रेट लीडर आदरणीय सतीश पंडित सर बोलते हैं कि यू बिल्ड पीपल, पीपल बिल्ड योर बिजनेस। हम लोगों का निर्माण करेंगे तो लोग हमारे बिजनेस का निर्माण करेंगे। तो लोगों का निर्माण बिजनेस परिपथ से भी होता है और लोगों का निर्माण व्यवहारिक परिपथ से भी होता है। यदि हम दोनों चीजों को देखें तो व्यवहारिक जो व्यवस्था है ये बिजनेस परिपथ से भारी पड़ता है। कई बार लोगों को आप कहते हुए भी सुने होंगे कि पैसा अपने जगह पे है लेकिन व्यवहार अपने जगह पे है। तो कहीं न कहीं पैसे से भी आगे निकल जाता है हम लोगों का व्यवहार, हम समाज में हमारा तौर तरीका। तो इस विषय पे बातचीत होगा। हमारे आदरणीय टीसी छावड़ा सर एक दो लाइन बोलते हैं कि अपना उन्हें बना लो जो भी मिले सफर में, कोई नहीं पराया इस अजनबी शहर में। तो हम लोगों को जितना अपना बनाते जाएंगे हमारा बिजनेस उतना ही तेजी से बढ़ता जाएगा। इस बिजनेस में लोगों का बिजनेस क्यों नहीं बढ़ता? क्योंकि वो लोगों से रिश्ते नहीं बढ़ा पाते, लोगों से रिश्ते मेंटेन नहीं कर पाते, जिसके कारण उनका बिजनेस लिमिट में रहता है। साथियों, कई बार जब मीटिंग होती है तो कुछ लीडर को कहते हुए आप सुने होंगे कि सर हम यहाँ पे तो लोगों को नहीं बुला पाएंगे। कारण क्या है कि वो अपने लोगों से उतना कनेक्टेड नहीं है जितना कि होना चाहिए। और लोगों से कनेक्ट होने के लिए दिमाग की जरूरत नहीं, दिल की जरूरत पड़ती है। कहा जाता है कि अकल से भरा 1000 दिमाग एक प्यार भरे दिल से छोटा होता है। अकल से भरा 1000 दिमाग एक प्यार भरे दिल से छोटा रहता है और इस बिजनेस में पीछे भी रहता है। तो अगर हमारा दिल प्यार से भरा हुआ है, अर्थात हम लोगों के बीच में सही तरीके का व्यवहार कर पाते हैं, तो हमें इस बिजनेस में कई गुना ज्यादा सफलता मिलने का चांस और बेहतर हो जाता है। तो साथियों, इसी कड़ी पे बातचीत होगा। आज का जो विषय है वो ये है कि अपने टीम साथियों को प्रभावित कैसे करें। यदि आप चाहते हैं कि हमारी टीम ये कहे कि आप बहुत अच्छे हैं, है ना, कहना चाहते हैं ना, आप सोचते हैं ना कि लोग आपको अच्छा कहें, तो लोग आपको अच्छा कहें। एक तो होता है कि हम जन्म से ही गुणवान व्यक्ति होते हैं, तो बड़ा मुश्किल कार्य है, ये तो हमारे बस की चीज नहीं है, या शायद हर लोगों की बस की चीज नहीं है कि कोई जन्म से ही गुणवान हो, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं। लेकिन गुण आकर के सीखना पड़ता है अपने घर में, अपने समाज में, पढ़ाई लिखाई से, चाहे जैसे भी। तो हम लोग आज बातचीत करेंगे कि ऐसा कोई तो खास तरीका होगा, ऐसा कोई तो फार्मूला होगा, ऐसा कोई तो मंत्र होगा जिसको करने से, जिसको फॉलो करने से, जिसको मानने से लोग हमारे प्रति अट्रैक्ट होंगे, लोग हमारे प्रति हमसे प्रभावित होंगे, लोग मेरे से कनेक्टेड होंगे, लोग हमारे को आसपास घेरे रहेंगे। ऐसा कुछ तो तरीका होता होगा। जी हाँ, होता है तरीका, और उसी तरीके के ऊपर हम बातचीत आपसे करना चाहते हैं कि यदि आप चाहते हैं कि आपकी टीम ये कहे कि यार ये आदमी गजब का है, ये आदमी शानदार है, ये तो आदमी बहुत अच्छा है, अगर आप ये चाहते हैं और अगर आपकी टीम ऐसा कहती है तो आपके बिजनेस ऑटोमेटिक बढ़ेंगे। आप जहां लोगों को बुलाएंगे लोग वहां पहुंच जाएंगे। यदि टीम आपको ऐसा कहने लगे कि आप कमाल के हैं, तब तो सब कुछ हो सकती है। तो लोग कैसे आपको कमाल का कहेंगे, लोग कैसे आप ही को चाहेंगे, इसके पीछे ही आज हम आपसे बातचीत करने वाले हैं। ध्यान रहे, अगर इस चीज को अगर आप अपने अंदर उतार लिए तो आपके लोग आपसे अटैचमेंट हो जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे, आपको चाहेंगे, दिल से आपको चाहेंगे, यदि ये फार्मूला अपना लिए तो आज का जो विषय है वो है अपने टीम साथियों को प्रभावित
कैसे करें। तो यदि आप तैयार हैं कि हम लोगों को प्रभावित करके रहेंगे, लोगों को अपना बना के रहेंगे, तो आपके लिए ही आज की बातचीत है, जिसमें एक चीज का हमें ध्यान रखना है, वो है हमें अपने टीम साथियों का दिल से तारीफ करनी है और उनकी प्रशंसा करनी है। साथियों, किसी भी व्यक्ति को तारीफ और प्रशंसा बहुत अच्छी लगती है, इसलिए हमें अपने टीम का हमेशा तारीफ और प्रशंसा करते रहना चाहिए। जब भी मौका मिले तारीफ करने का, जब भी मौका मिले प्रशंसा करने का, तो हमें हमेशा अपने टीम का तारीफ करना चाहिए, हमें अपने टीम साथियों की प्रशंसा करना चाहिए। यदि अगर आप प्रशंसा करते हैं, यदि आप तारीफ करते हैं, तो लोग आपसे जरूर अटैच होंगे। लेकिन अगर आप लोगों की शिकायत करते हैं, लोगों के अंदर कमियां निकालते हैं, तो लोग आपसे दूर हटेंगे। साथियों, एक चीज ध्यान रखना है कि इस बिजनेस में हम लोगों को सुधारने नहीं आए हैं, इस बिजनेस में हम सुधरने आए हैं। तो यदि हम सुधरना चाहते हैं, तो लोगों के बीच में हम एक ही व्यवहार रखें। यदि चाहते हैं कि लोग ये कहें कि मैं आपसे प्रभावित हूं, मैं आपसे बहुत ही अच्छा महसूस करता हूं आपके साथ, तो अगर आप चाहते हैं कि लोग ऐसा कहें, तो एक फार्मूला हमेशा याद रखें, किसी भी परिस्थिति में कोई भी बात हमें अनर्गल नहीं करनी है। हर परिस्थिति में हमें दो काम करना है उस व्यक्ति के साथ, या तो हमें प्रशंसा करनी है या तो तारीफ करनी है। प्रशंसा और तारीफ ही वो जादू है जो लोग आपके साथ कनेक्ट रहेंगे। अगर आप किसी की शिकायत करेंगे, किसी की बुराई करते हैं, तो लोग आपसे दूरी बना लेते हैं। तो लोग आपसे दूरी न बनाएं, लोग आपको अच्छा अच्छा कहें। इसका एक ही फार्मूला है कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने टीम का प्रशंसा करें, अपने टीम की तारीफ करें। साथियों, दूसरा जो चीज आप ध्यान दीजिए वो ये है कि लोगों की जो रुचि होती है वो खुद में होती है। जब भी आप अपने टीम साथियों के साथ मिलें, तो आप अपनी बहबाही न बतियाएं, आप अपनी बहुत सारी चीजों को वहां साबित न करें कि मैं तो ये हूं, मैं तो इसने ये कर दिया, मैं तो वो कर दिया। यदि आपके टीम के दो साथी आपके साथ बैठे हुए हैं और सिर्फ आप अपना ही बखान करते जा रहे हैं, बहुत लोगों के अंदर ये चीज मैंने देखा है, लोग अपना डिग्री बताने लगेंगे, अपना चालाकी, अपना क्या क्या अपने जीवन में किए हैं, है ना, क्या क्या तीर मारे हैं, वो सारा चीज अपने डाउनलाइन के सामने उगल देते हैं। और साथियों, वो भूल जाते हैं कि ये सूत्र है, जो मानव का जो सूत्र है वो यही है कि लोग खुद की रुचि लेना चाहते हैं, खुद में रुचि लेते हैं। दुनिया को आप से मतलब नहीं है, दुनिया को अपने से मतलब है। तो अपनी टीम के बीच में जब भी आप जाएं, तो इस फार्मूले का याद रखें कि अपनी वाहवाही बंद करिए, अपना नॉलेज बंद करिए और सामने वाले का अधिक से अधिक सुनिए, सामने वाले में रुचि लीजिए, उनकी बातों को बोलिए, उनको उकसाइए, उनका सुनिए, है ना। लेकिन अगर ये आप उल्टा कर देते हैं कि जब भी जाते हैं आप अपना ही झाड़ के चले आते हैं, तो मुश्किल है कि लोग आपसे अटैचमेंट हो पाएंगे। क्योंकि यदि आप ज्यादा स्मार्ट बनेंगे, अगर आप ज्यादा पावरफुल बनेंगे, तो सामने वाले के अंदर अर्थात आपके टीम के अंदर, आपके लोगों के अंदर दो भाव उत्पन्न हो जाएंगे। पहला भाव उत्पन्न होगा हीन भावना का, वो मान जाएंगे कि आप हाई स्टेटस वाले व्यक्ति हैं, आपके सामने आपकी बराबरी करना मेरे बस की बात नहीं है। वो हीन भावना का शिकार जब कोई व्यक्ति हो जाएगा, वो आपका साथ नहीं देगा, वो आपके साथ नहीं रहेगा। इसलिए ध्यान रखें कि कभी भी अपने बारे में कुछ भी बड़ा न बोले, सामने वाले को बोलने का मौका दे और सामने वाले में खूब रुचि लें, उनको 80% बोलने दे, आप सुनने वाला बने अर्थात श्रोता बने। मैं बहुत लोगों को जानता हूं कि लोग जाते हैं तो डाउन लाइन की सुनते एक लाइन है, अपना बोलते 80 लाइन है। नहीं, उल्टा, आप उनको 80 लाइन बोलने दीजिए, आप 20 लाइन बोलिए। आप जब सुनेंगे तब तो वो बोलेगा। और कोई भी व्यक्ति जब बोलता है और कोई भी व्यक्ति जब सुनता है, तो कभी भी सुनने वाले व्यक्ति का महत्व ज्यादा होता है और सुनने वाले व्यक्ति को बोलने वाला व्यक्ति
मन ही मन सोचता है कि आदमी कितना अच्छा है, हमारी बातों को सुन रहा है। लोग कहते भी हैं कि हमारा कोई सुनता है। हर घर में, हर परिवार में यही तो क्लेम है, यही तो शिकायत है। लोग कहते हैं कि मेरा कोई सुनता है। अरे आप सुनने वाले अगर बन जाएंगे तो अपने आप उसको प्रभावित कर देंगे। तो एक चीज का ध्यान रखें कि लोगों की मूल रुचि खुद में होती है, आपका कोई नहीं सुनना चाहता। यदि आप चाहते हैं कि आप लोगों को प्रभावित कर दें, आप लोगों पर असर डाल दें, तो एक काम करिए, आप उनमें रुचि लीजिए और उनकी खूब सुनिए। देखिए आपके दोस्त बढ़ जाएंगे। और कभी भी उनसे बेहतर आप हैं ये बिल्कुल ही साबित न होने दें। आप ये साबित होने दीजिए कि आप या तो उनसे समांतर हैं या तो आप उनसे थोड़ा सा नीचे हैं। क्योंकि जब वो व्यक्ति आपके साथ एडजस्ट करेगा तो आपके साथ रहेगा। अगर वो आपके साथ रह के अगर तौहीनी महसूस करेगा तो वो क्यों रहेगा? या तो वो अपने आप को कमतर आंक लेगा या तो आपसे घृणा कर लेगा। तो इस चीज का हमें ध्यान रखें। आगे हम आपसे बातचीत करना चाहेंगे कि किसी भी व्यक्ति का अगर आप तारीफ करते हैं तो सावधानी क्या क्या बरतनी है। तारीफ करते समय क्या क्या सावधानी हमें बरतनी है। साथियों, तारीफ करते समय एक सावधानी बरतनी है कि कभी भी किसी भी व्यक्ति का तारीफ हमको नहीं करना है कि आप बहुत बढ़िया हैं। नहीं, हमें तारीफ करनी है उनके व्यवहार का, उनके काम का, उनके हुलिये का, उनके वस्तुओं का। हमें मुख्य रूप से उनके 4 चीजों की तारीफ करनी है। पहला क्या करना है? व्यवहार का, दूसरा हुलिये का, तीसरा उनके काम का, चौथा उनके वस्तुओं का। इन 4 चीजों का ही हमें तारीफ और इन 4 ही चीजों का हमें प्रशंसा करना चाहिए। अगर इन 4 चीजों की तारीफ और प्रशंसा करते हैं तो लोग कहीं न कहीं आपको चाहेंगे, आपको दिल से चाहेंगे, आपको अच्छा कहेंगे, आपको मानेंगे, आपका हर बात स्वीकार करेंगे। तो ये बहुत शानदार फार्मूला है, इस चीज का ध्यान रखें। तो उदाहरण के हिसाब से आइए हम लोग समझते हैं कि मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के हुलिये का हमें तारीफ करनी है। तो हम ऐसे कहेंगे कि मिस्टर ए सर, आपका हेयर स्टाइल बहुत अच्छा लग रहा है। अगर किसी व्यक्ति के व्यवहार की अगर तारीफ करनी है तो हम ये कह सकते हैं कि सर, मिस्टर ए सर, आप बहुत अच्छे शिक्षक हैं। तो अच्छे शिक्षक होना एक बहुत बड़ा व्यवहार है। तो आगे हम आपसे बातचीत करेंगे कि काम का तारीफ करें। मिस्टर ए सर, आप हमेशा समय से आ जाते हैं। समय से आ जाना एक बहुत बढ़िया काम है। तो उनके काम की तारीफ करते हैं हम। अगला, उनके वस्तुओं की तारीफ कर दें। मिस्टर ए सर, आपकी जो कार है वो चमक रही है ना। कार क्या है? उनकी वस्तु है, वो चमक रही है। तो हम उनके वस्तुओं का, उनके काम का, उनके व्यवहार का, उनके हुलिये का जब हम तारीफ करते हैं तो ये होता है तारीफ करने का और प्रशंसा करने का सही तरीका। और अगर ये तरीका लगाते हैं तो निश्चित रूप से आपसे प्रभावित लोग होंगे, लोग आपको चाहेंगे, लोग आपको खोजेंगे, लोग आपसे सटेंगे। ये क्लियर है। आगे हम आपसे बातचीत करने वाले हैं कि किसी भी व्यक्ति का तारीफ व प्रशंसा करने के 2 पहलू पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। जब भी आप किसी का प्रशंसा कर रहे हैं तो पहला चीज जो ध्यान देना है वो कि तारीफ वाला जो वाक्य है उस वाक्य से पहले उस व्यक्ति का नाम लगा लीजिए। जैसे कह दीजिए, किसी व्यक्ति को कहिए कि आपकी कार चमक रही है। इससे बढ़िया है कि आप ये बोल दें कि मिस्टर मनोज सर, आपकी कार चमक रही है। यानी अगर कुछ भी बोलने से पहले व्यक्ति का नाम ले लेते हैं तो वो व्यक्ति काफी प्रभावित होता है आपसे। तो ये फार्मूला हमेशा प्रशंसा करते समय ध्यान दीजिए, है ना। कोई व्यक्ति बहुत अच्छा ड्रेस पहना है तो आप बोल दीजिए कि रामाकांत शुक्ला सर, आपका ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा है। तो क्या होगा कि ये शानदार प्रभाव उनके ऊपर डालेगा कि यार इनको तो
मेरा नाम भी बहुत बढ़िया से ले रहे हैं, मेरे ड्रेस के बारे में बहुत अच्छा बोल रहे हैं। दूसरा, तारीफ करते वक्त ध्यान रखने वाला जो महत्वपूर्ण पहलू है वो ये है कि आप तारीफ करें तो ये भी बताएं कि क्यों अच्छा लग रहा है। क्योंकि कई बार होता क्या है कि तारीफ और चापलूसी में थोड़ा ही फर्क होता है। सामने वाला ये समझता है कि हम चापलूसी कर रहे हैं। तो यदि हम तारीफ करते हैं और तारीफ करने का कारण भी उसके बीच में रख देते हैं, तब ये क्लियर हो जाता है कि जो हमने तारीफ की थी वो सच्ची तारीफ है, वो झूठी तारीफ या चापलूसी नहीं है। जैसे हम अगर ये कह दें कि मिस्टर ए सर, आपका मकान बहुत अच्छा लग रहा है, तो ये तो हो गया कि मैंने तारीफ कर दिया, तो वो सामने वाला ये भी सोचेगा कि ये हो सकता है कि चापलूसी कर रहे हैं या तो तारीफ कर रहे हैं। लेकिन राइटर कहता है या बड़े बड़े लोग कहते हैं कि जब तारीफ करते हैं तो हम ये भी उसमें डालें कि वो क्यों अच्छा लग रहा है, तो ये मैसेज नहीं जाता है, वो सच्ची तारीफ हो जाती है। यदि हम उनको ये कहें कि सर आपका जो मकान है बहुत अच्छा लग रहा है, क्यों? क्योंकि आज के जमाने के हिसाब से इसकी डिजाइनिंग की गई है ना। आपका हेयर स्टाइल बहुत अच्छा लग रहा है, क्यों? क्योंकि आपके हेयर स्टाइल की वजह से आपकी जो आंखें हैं वो उभरी उभरी सी अच्छी दिख रही है ना। आपका ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा है। हो सकता है कि सामने वाला समझे कि अच्छा ऐसे ही पॉलिश मार रहे हैं। तो अगर हम ये कहें कि सर आपका ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि इस ड्रेस में आप की जो उम्र है कम दिखाई दे रही है, स्मार्ट लग रहे हैं, तो हम तारीफ भी कर दिए और क्यों ऐसा है ये भी कह दिए, तो ये तारीफ सच्ची तारीफ हो जाती है। और साथियों, अगर अपने टीम के साथियों का अगर आप तारीफ करते हैं, यदि आप प्रशंसा करते हैं, तो लोग आपसे सटते हैं, लोग आपको अच्छा मानते हैं, लोग आपको स्वीकार करते हैं। तो इस फार्मूले का जरूर आप सभी साथी ध्यान दें। अब हम आपसे ये बात करना चाहते हैं कि ठीक है, लोगों पर प्रभाव डालने के लिए आज आपने ये सीख लिए हैं कि हमें आज के बाद लोगों का प्रशंसा करना है और लोगों की तारीफ करनी है। तो क्या होगा, टीम साथी सब एक दूसरे से प्रभावित हो जाएंगे, एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे। इस फार्मूले को छोड़ना नहीं, इस फार्मूले को पकड़ लेना है कि आज के बाद अपने लाइफ लाइन का हमेशा तारीफ करनी है और प्रशंसा करनी है। और तारीफ प्रशंसा में क्या क्या सावधानियां बरतनी है, जितनी चीजें आपके बीच हमने रखा है, उन सारी चीजों पर ध्यान रखते हुए तारीफ और प्रशंसा करना है ना। लेकिन मान लीजिए कि कोई व्यक्ति आपका तारीफ कर दे, तब आप क्या करेंगे? वो तो हुआ कि आप लोगों का तारीफ करते हैं, तो मामला ऐसा है, ऐसा हमको करना है, अब तक हम लोगों ने ये सीखा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि सामने वाला व्यक्ति मेरी तारीफ कर दे, तब हमें क्या करना चाहिए? तो साथियों, अब हम आपसे बातचीत ये करने वाले हैं कि सामने वाला कोई भी व्यक्ति आपकी तारीफ करे तो आपको क्या करना चाहिए। तो मैं आपसे एक ही चीज उत्तर में कहूंगा कि आपको मुख्य 3 काम करने चाहिए। पहला, तारीफ को स्वीकार करना चाहिए। दूसरा, धन्यवाद देना चाहिए। तीसरा, अपनी सद्भावना को व्यक्त करना चाहिए। यानी स्वीकार करना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए और अपनी सद्भावना को व्यक्त करना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए मान के चलिए कि हमारे टीम के अंदर एक लीडर है चमन पांडे सर, और चमन पांडे सर ने तारीफ कर दी रामाकांत शुक्ला सर का कि सर आपकी कार चमक रही है। उन्होंने ऐसे कह दिया कि रामाकांत शुक्ला सर आपकी कार चमक रही है। अब तो उन्होंने तारीफ कर दी, तो अब इनको क्या करना है कि उनकी तारीफ को स्वीकार भी करना है, धन्यवाद भी देना है और अपनी सद्भावना भी व्यक्त करनी है। तो उदाहरण के तौर पर हम कैसे बोलेंगे इसको कि शुक्रिया सर, स्वीकार कर लिए, शुक्रिया सर, है ना, ये हो गया स्वीकार करना।
अब धन्यवाद व्यक्त करिए। शुक्रिया सर, मैंने ये कार आज ही धुलवाई है और धुलवाने के बाद पहली बार हम यही लेकर के आए हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपका ध्यान इस तरफ गया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब सद्भावना व्यक्त करें कि यह सुनकर मुझे अच्छा लगा। शुक्रिया, मैंने ये कार आज ही धुलवाई है और धुलवाने के बाद पहली बार आपके यहां मैं इसको लेके आया हूं। मुझे खुशी हुई कि आपका ध्यान इस तरफ गया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे यह सुनकर बहुत अच्छा लगा। तो ये हुआ किसी भी व्यक्ति का तारीफ और प्रशंसा स्वीकार करना। यदि हम किसी के तारीफ व प्रशंसा को स्वीकार करते हैं तो सामने वाला और खुश हो जाता है और वो मानता है कि मैंने जो तारीफ व प्रशंसा की वो अच्छा की और आपने स्वीकार किया। लेकिन कई लोगों को मैं देखता हूं कि जब कोई व्यक्ति उनकी तारीफ करता है तो बोलते हैं ठीक है ठीक है ठीक है। जो नियम कहता है कि जब भी कोई व्यक्ति आपकी तारीफ या आपकी प्रशंसा करता है और यदि उसका ठीक ठीक उत्तर नहीं देते हैं, जैसा कि अभी आपके बीच में रखा कि आप स्वीकार नहीं करते, धन्यवाद नहीं देते और अपनी सद्भावना व्यक्त नहीं करते उस व्यक्ति के तरफ, तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति ये समझता है कि आपने उसके तारीफ और प्रशंसा को अस्वीकार किया, जो अच्छा नहीं है। तो साथियों, आज का जो ये सेशन रहा वो ये रहा कि अपने टीम साथियों को कैसे हम प्रभावित करें, कैसे उनके ऊपर असर डाल करके आए, या किसी से हम मिले तो कैसे उनको आकर्षित कर लें। तो आकर्षित करने का तरीका आज आपके बीच में मैं रखा। यदि आप चाहते हैं कि आपकी टीम आपसे आकर्षित हो, यदि आप चाहते हैं कि आप जिससे मिले वो व्यक्ति आपसे आकर्षित हो, तो ये ध्यान रखें कि सामने वाले की तारीफ व प्रशंसा करें, सामने वाले के बातों में खूब रुचि लें, सामने वाले की बातों को खूब सुने। क्यों सुने? क्योंकि दुनिया के हर व्यक्ति की रुचि खुद में होती है और यदि आप अपने बड़बड़ करिएगा तो कहीं न कहीं वो आपसे प्रभावित नहीं होंगे। अगर आप चाहते हैं कि वो आपसे प्रभावित हो तो आपको उनके बातों में रुचि लेना होगा और आपको उनका सुनना होगा। यदि आप ऐसा करते हैं तो लोग आपसे से अधिक कनेक्ट होंगे, लोग आपके अधिक से अधिक लोग कहेंगे कि आप अच्छे हैं, लोग आपके साथ खड़े रहेंगे, लोग आपसे सटे रहेंगे। और यदि इसके उल्टा काम करते हैं तो आप अकेले रहेंगे। साथियों, इसके बाद तारीफ हमें कैसे करना है, इस विषय पे बात हुआ। तारीफ हमें किनका करना है और किनका नहीं करना है, अर्थात व्यक्ति की तारीफ नहीं करनी है, उनके गुणों का बखान हमें करना है, उनके गुणों के बारे में बताना है, उनकी तारीफ करनी है, उनके हुलिये का तारीफ करनी है, उनके व्यवहार का तारीफ करना है, उनके वस्तुओं की तारीफ करनी है, उनके काम की तारीफ करनी है। तो साथियों, बस आप समझ ही गए होंगे कि यदि हम लोगों के ऊपर प्रभाव डालना चाहते हैं तो हमें कुल मिला के लोगों को तारीफ करना होगा, लोगों को तारीफ देना होगा, लोगों का प्रशंसा करना होगा। आज की जो बातें आपसे हुई हैं बिल्कुल साफ साफ हुई हैं। आप ये सोचते हैं कि पता नहीं क्यों कुछ लोग को लोग बहुत चाहते हैं, है ना? तो आप ये समझ जाइए कि वो लोग यही फार्मूला अपनाते हैं, इसलिए उनको लोग चाहते हैं। लोग आपसे क्यों कटते हैं? क्योंकि आप उनके तारीफ और प्रशंसा के जगह पे कुछ और काम करते हैं। तो किसी भी हाल में, किसी भी परिस्थिति में हमें इसके अपोजिट नहीं जाना है, हमें इन्हीं चीजों के प्रति पॉजिटिव काम करना है, तो हमें परिणाम भी
पॉजिटिव मिलेंगे। तो साथियों, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मिलते हैं कल फिर 9 बजे एक अलग विषय पे बात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी साथियों को नमस्कार। जय आर सी।